Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ललित जी का। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है और हमारे देश में भी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की स्थिति कर रखी है। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में प्रत्येक वर्ग के लोग परेशान है, चाहे वो भूख से हो, काम धंधे से हो, और अधिकतर लोग भूख से परेशान है। तो आप अपने क्षेत्र में उन लोगों की मदद के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। और जैसा आपने कहा कि पूरे विश्व में ही लॉकडाउन है, पूरे वर्ल्ड में इस महामारी से पूरी दुनिया ही परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। बहुत से हमारे देश के वैज्ञानिक, अन्य देशों के भी वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं, जो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसमें समय लगेगा। इसकी जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक इसका जो एक पर्याप्त उपचार है वह यह है कि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे और भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाए और भीड़ भाड़ ना लगाए और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। और जो क्षेत्र में भूखमरी की बात आपने की है, हमारे पूरे देश में गरीब लोगों के लिए और जो असहाय लोग हैं, जिन पे राशन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी राहत पैकेज की घोषणा की है और कई योजनाएं हैं। और अपने क्षेत्र में बहुत से समाज सेवी, चाहे वो नेता हो, समाज सेवी हो, लोग आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं जहां तक वो पहुंच सकते हैं। सबको राशन मुहैया करा रहे हैं, उनकी जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार देश का प्रत्येक कार्यकर्ता और सारे देशवासी ऐसे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जिन्हें बिल्कुल भी किसी चीज की परेशानी ना हो। जो मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उन्हें खाने की, पीने की ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई समाज सेवाएं, संस्थाएं रसोई चला रही है, राशन वितरण कर रही है। जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना कर सकता है वो हर वर्ग का व्यक्ति इस समय कर रहा है। और रही क्षेत्र की बात, तो हमारे क्षेत्र में भी हम जितना प्रयास कर सकते हैं, जितने लोग हमारे यहाँ भूखे हैं या जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन पे खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों तक हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां तक हम पहुंच पाते हैं या जो हम तक व्यक्ति पहुंच पाता है उसको हम भी राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप ये कैसे चिन्हित करते हैं कि वाकई इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है? हो सकता है जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत ना हो वो भी प्राप्त कर रहा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, हमने सोशल मीडिया पे अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर डाल रखे हैं कि जिस व्यक्ति को भी राशन की जरूरत हो, जिसे खाने पीने की दिक्कत हो, वो इस नंबर पे कॉल करे। हमारे जो क्षेत्र में लड़के लगे हुए हैं, हमारे जो भाई बंधु लगे हुए हैं, वो सभी उसमें, जैसे कि हर्ष जी हैं, सुनील भाई हैं, राहुल है, विपिन है, और 20 नंबर वार्ड से गोलू भाई हैं सभासद, और भी काफी ऐसे लोग हैं, एक सचिन है, अमित है, अमित जलोटा है। ऐसे लोग हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें राशन मुहैया करा रहे हैं। अमर गुप्ता है, राकेश भाई हैं, ऐसे काफी लोग। 24 के जो सभासद प्रतिनिधि हैं, नेगी जी, वो भी अपने क्षेत्र में चिन्हित करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही सब लोगों को प्रेरणा लेके ऐसा कार्य करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। लोग हैं जो समाज सेवा के लिए, जिन पे कॉल आती है तो हम उन्हें बताते हैं, जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में उनके घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं। तो सुनील भाई हैं हमारे और संदीप भाई भी हैं, जैसा कि आपने कहा। और रही बात उनकी, आपने कहा कि हम उन लोगों को कैसे चिन्हित करते हैं कि जो जरूरतमंद है और या वो जरूरतमंद नहीं है। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, हमें जिनकी सूचना मिल रही है, हम उन्हें दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जो अपने आप में सामर्थ्य है कि वो ले सकते हैं राशन, उन्हें आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसे लोग भी आके राशन ले रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन इस महामारी में जहां सारी संस्थाएं, सारे लोग काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा की है, ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति जिसे जरूरत नहीं है और वो इन राशनों को लेता है तो वो किसी गरीब का हक मारता है और वो कहीं ना कहीं देश से भी गद्दारी करता है। क्योंकि जब उसको जरूरत नहीं है तो उसे नहीं लेना चाहिए। ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो भारत देश में रहता है या अन्य क्षेत्रों में भी रहता है या कॉलोनी में रहता है, उसे राशन नहीं लेना चाहिए जिसे जरूरत नहीं है। जो खरीद सकता है, जो अपनी व्यवस्था कर सकता है, उसे, ये गरीबों का हक है, गरीबों का राशन है, गरीबों के लिए आया है, उसे स्वयं नहीं लेना चाहिए। ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। भूखे का पेट भरना बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन
आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? मैं आपको ये बता दूं कि प्रशासन भी अपने स्तर पे पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। प्रशासन, शासन सभी लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। लेकिन जो हम कर रहे हैं, हम सभी लोग, मैं भी हूं और भी कार्यकर्ता जो खोड़ा में कर रहे हैं, सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी व्यवस्था बना के कर रहे हैं। उसमें कोई भी सहयोग सरकारी या कोई फंड नहीं आता किसी के पास भी, सब अपने सहयोग से कर रहे हैं इस वक्त। हम खोड़ा कॉलोनी में कुछ लोगों से मिले थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये राशन डीलर की गलती है या किन की गलती है? क्योंकि उनको जो राशन कार्ड वालों को भी राशन नहीं मिल रहा है। देखिए, जो राशन कार्ड वालों को राशन नहीं मिल रहा है तो ये तो गलत है, लेकिन उसमें क्या व्यवस्था रही है, उनका राशन कार्ड होते हुए भी राशन क्यों नहीं मिल रहा, ये गंभीर विषय है। और ये जिस क्षेत्र में भी इस तरह की व्यवस्था है कि लोगों पे राशन कार्ड है और राशन नहीं मिल रहा, राशन डीलर नहीं दे रहे हैं, तो ये उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की, जो क्षेत्र वाइज सभासद है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम देखें कि उनके पास राशन कार्ड है और फिर भी उन्हें राशन क्यों नहीं मिल रहा, उसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत रह गई। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और वो लोग देख भी रहे हैं जिन्हें देखना चाहिए, और जिन्हें नहीं देखना चाहिए वो तो कुछ देखते नहीं है। आप भी देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है देश में। तो ये हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको जरूरत है सामान की, और फिर उस पर राशन कार्ड है, जब राशन कार्ड उसका बना हुआ है तो राशन उसका आ जरूर रहा होगा, उसे मिल क्यों नहीं रहा, क्या व्यवस्था रही, क्या दिक्कत रही, ये हर क्षेत्र वाइज हर जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। खोड़ा की जनता का एक सवाल और है कि जैसा कि इलेक्शन आता है तो जो नेता हैं पूरे झुंड के साथ गलियों में आते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन इस समय दुख की घड़ी में उनके साथ कोई नहीं है, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ये जनता का सवाल है। मैं आपको इस विषय में ये बता देना चाहता हूं कि इलेक्शन के समय सब झुंड की तरह आते हैं। इस समय माहौल ऐसा नहीं है कि झुंड बना के कहीं पहुंचा जाए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर अपने क्षेत्र वाइज प्रत्येक जनप्रतिनिधि, खोड़ा के अंदर 34 सभासद हैं, अगर वो 34 के 34 सभासद खाली अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाते और समझ जाते कि हाँ, जैसे हम इलेक्शन के टाइम पे लोगों के घर पे वोट की पर्चियां पहुंचा देते हैं, अकेले जाके पहुंचा देते हैं, रातों को पहुंचा देते हैं, घर घर में वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, उसी तरह अगर प्रत्येक क्षेत्र के सभासद उनके घर जाके, एक यही माध्यम था कि उनके घर जाते, एक एक आदमी के घर वो जा सकते हैं, जब वो चुनाव में जा सकते हैं तो सवाल भी सही है, इस वक्त भी जा सकते हैं, घर जाके पूछते हैं, हाँ जी आपके घर की क्या स्थिति है, आपके पास कुछ है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग, कई मकान मालिक जो मध्यम वर्ग है वो भी बहुत इस समय परेशान है, उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके काम धंधे तो सभी के बंद है, लेकिन वो शर्म के मारे किसी से कह नहीं पाते, मांग नहीं सकते, तो वो बेचारा बीच में फंसा हुआ है, वो कहे तो किसे कहे। लेकिन हम लोगों की जो क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, सभासद हैं आज की डेट में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के भी घर जाके उन्हें चिन्हित करके उनके घर चुपचाप, जैसे हम रात को पर्ची पहुंचा देते थे इलेक्शन के टाइम पे वोट की, ऐसे ही राशन पहुंचा दे। लेकिन इस कार्य को भी भली भांति कुछ सभासद कर रहे हैं, जिसमें हमारे 20 नंबर वार्ड के गोलू भाई हैं, रिंकू ठाकुर है, हमारे क्षेत्र में एक दुर्गेश शर्मा है, वो भी इस काम को कर रहे हैं, और भी कई सभासद हैं, सोनू भाई हैं 4 नंबर वार्ड से, वो भी कर रहे हैं, सचिन वाल्मीकि हैं, वो भी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, और काफी लोग ऐसे हैं, जैसे कि अब उधर सभासद ना होते हुए भी जयकरण है, सतीश मिश्रा है, ये लोग कर रहे हैं। और फिर चेयरमैन साहब हैं हमारे खोड़ा के, वो भी पर्याप्त कार्य कर रहे हैं, जितना उनसे उन तक लोग पहुंचते हैं, जो उनके पास जाते हैं, जिनके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं, सबके लिए पर्याप्त काम वो भी कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे भारतवर्ष में, उसके बाद जो हमारे विधायक जी हैं उनको भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, 9 लाख 10 लाख वोटर हैं, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उनको भी काफी देखना पड़ता है, हर क्षेत्र में देखना पड़ता है। विधायक जी के भी माध्यम से खोड़ा में जो वो कर सकते हैं, जहां तक उनको पता है कि यहाँ पहुंचना चाहिए, वहां तक भी उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और पका हुआ राशन, सूखा राशन, जैसा भी संभव है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों से यह भी सुनने में आया है कि जो बड़े स्तर के नेता हैं वो भी खोड़ा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, बड़े स्तर के नेता ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये इन बातों का समय नहीं है। अब कौन ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है,
ये तो पब्लिक को पता है, लेकिन जो बड़े स्तर पे है सब पर्याप्त संसाधन किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, मेरी नजर में तो यही अभी बड़े हैं, तो वो अपने फंड का पैकेज का गरीब लोगों के लिए घोषणा कर रहे हैं, वो योजना क्षेत्र में आ रही है। लेकिन जो नीचे जनप्रतिनिधि हैं या क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग अवगत नहीं है उन्हें उस योजनाओं से अवगत करा के उनका जो लाभ है उनको दिलवाया जाए, और जिनके लिए जो व्यवस्थाएं सरकार ने सुचारू रूप से चला रखी है वो व्यवस्थाएं उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये प्रत्येक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी बनती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी बड़े नेता ने आपसे संपर्क किया कि खोड़ा की स्थिति का जायजा लिया? भाई मेरे से अभी विधायक जी ने संपर्क किया, फोन किया, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री है अजय शर्मा जी, उन्होंने भी मेरे से बात की, हमारे खोड़ा के चेयरमैन है रीना भाटी जी, उन्होंने भी मुझे फोन करके पूछा क्या चल रहा है क्षेत्र में, सब ठीक ठाक है, सभी लोग पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भाई है एक 20 नंबर वार्ड से सभासद गोलू, उस तक ने मुझसे फोन करके ये पूछा कि भाई कोई जरूरत हो, मेरे लायक सेवा हो तो बताना। धर्म विहार, मधु विहार और गीतांजलि विहार, 3 विहार उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र का कोई भी काम, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राशन के लिए मजबूर हो, आप मुझे बताएं। तो इससे भी मेरा बहुत हौसला बढ़ा है कि कम से कम मेरे भाई ने मुझसे पूछा तो सही। अब हाल ही में पता लगा है कि आपकी जो नगर पालिका परिषद है उसमें कुछ केसेस पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, आपकी तरफ से, विधायक जी की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो विधायक जी हैं, चेयरमैन साहिबा हैं और भी जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, चाहे वो सांसद महोदय हों, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्रीय मंत्री हो, सभी पर्याप्त नजर बनाए हुए हैं कॉलोनी पे, ऐसी बात नहीं है। और ये जो 2 मरीज मिले हैं, पहली बात तो ये खोड़ा के नहीं है। एक लड़का जो अभी हयात नगर में मिला था, वो 10-15 दिन से उसका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ वाथ में चोट लग गई थी, तो वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वो जो संक्रमित हुआ वहां हॉस्पिटल में हुआ, तो उसके घर के लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। एक राजीव विहार का भी मामला, महिला जो संक्रमित हुई बाहर से आई थी कहीं से, तो उसमें संक्रमण पॉजिटिव पाया गया जांच के बाद, तो उसके घर के लोगों को भी क्वारंटीन करके उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो उन सारी क्षेत्रों की व्यवस्था जो है शासन प्रशासन ने नजर बना रखी है, सब एरिया सील कर रखा है। और ये खोड़ा के लोगों की भी जिम्मेदारी है। खोड़ा एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अगर यहाँ संक्रमण फैला तो काबू करना असंभव होगा, ना शासन प्रशासन किसी के बस की बात नहीं रहेगी। तो खोड़ा के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई पर्याप्त उपचार इसका नहीं होता, तब इसका जो उपचार है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है, और लॉकडाउन का पालन करें, नहीं तो एक बहुत बड़ी महामारी खोड़ा में फैल सकती है अगर खोड़ा के लोग जागरूक नहीं हुए तो। अब भी बहुत से लोग अनावश्यक कोई बिना जरूरत के बाहर निकल रहे हैं, लोग इसे हंसी मजाक में ले रहे हैं, अन्यथा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने घर, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने देश से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो इस क्षेत्र में रह रहा है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। और सभासदों के विषय में मैंने आपको बता ही दिया, इसमें वार्ड नंबर 29 के भी सभासद हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो भी विधायक जी के माध्यम से एक रसोई चला रहे हैं और लोगों के सहयोग से चला रहे हैं। अपने क्षेत्र में चिन्हित करके लोगों को उन तक बना हुआ पका हुआ भोजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अगर सब लोग करें तो फिर इस महामारी में कोई भूखा नहीं रहेगा और हम इससे जब लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि भारत वो देश है जो हर हाल में जीतना जानता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं जो अपील करना चाहता हूं वो मैं बता चुका हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें। अगर आप अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को, अपने देश को बचाना चाहते हैं तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें, क्योंकि सभी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। ललित जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत